आज बना रही हूँ चावल की रोटी। पतली-पतली बनेगी, फूली-फूली बनेगी, ठंडी होने पर भी सॉफ्ट रहेगी। आप रोटी को किसी तरह भी आप रोल करेंगे, रोल हो जाएगा। इस तरह से देख रहे हैं कितनी सॉफ्ट बनी है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे 1 कटोरी आटा लिया है चावल का और ये घर का बना हुआ ही चावल का आटा है, रेडीमेड नहीं है। तो आप जिस कटोरी से आटा ले रहे हैं उसी कटोरी से पानी डालेंगे। तो यहाँ पे 2 कटोरी पानी डाल देते हैं कढ़ाई में और इसे उबलने देते हैं। 1 कटोरी आटा लिया है तो 2 कटोरी पानी डाल दिया है और पानी में उबाल जैसे आ जाए तो इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे, 2 चम्मच तेल डाल देंगे और थोड़ा-सा मैंने डाल दिया है हरा धनिया पत्ता, डंठल नहीं डाला है, बस पत्ते-पत्ते काट के डाले हैं और ऐसे पानी में उबाल आ जाए तो एक हाथ से कटोरी से आटा डालते जाएँगे और दूसरे हाथ से चलाते जाएँगे आटे को इस तरह से। जैसा कि अभी लग रहा होगा कि आटा गीला हो गया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे-जैसे चावल के आटे पकेंगे बिल्कुल डो की तरह हो जाएगा टाइट। तो इसे इसे लो फ्लेम पर इसे आटे को पकाना है। बिल्कुल ऐसे चलाते हुए इसमें गुठली वगैरह नहीं रहे। तो मैंने यहाँ पे जो स्पैचुला है उसे चेंज कर लिया है क्योंकि उससे हम हल्दी भूने थे तो मेरा आटा पीला-पीला हो रहा था, हल्दी का दाग आ रहे थे। तो इसे हम चेंज कर लिया है और इसे ढक कर लो फ्लेम पर आटे को 2 से 3 मिनट तक पकाएँगे और इसे बीच-बीच में चलाते रहेंगे और इसे लो फ्लेम पर पकाते रहेंगे। आप आटे को जितना पकाएँगे उतनी सॉफ्ट रोटी बनेगी। बेलते समय जो रोटी टूट जाती है, फट जाती है साइड से, वो फटेगी नहीं रोटी। तो चावल के आटे को अच्छे से पका लेना है और इसे हम हल्का ठंडा कर कर इसे हम थाली में निकाल लेते हैं। तो ये अभी बहुत गर्म है तो इसे थाली में निकाल लेते हैं जिससे थोड़ा हल्का ठंडा हो जाए। देख रहे हैं कि अभी हाथ से कर रहे हैं, बहुत गर्म लग रहा है मेरे को। तो हल्का तो ठंडा हो गया है और इसे हम हल्का गर्म में ही इसे हाथ से इस तरह से मैसेंगे, गूँथेंगे जैसे आटे गेहूँ के आटे रोटी बनाने के लिए गूँथते हैं, उसी तरह से आटे को इस तरह से मैश कर गूँथना है। अगर पानी की ज़रूरत हो तो हल्का आप इसमें पानी स्प्रिंकल कर कर गूँथ सकते हैं आटा। मैंने थोड़ा-सा हल्का तेल हाथ में ले लिया, हाथ में चिपक रहे थे और इस तरह से मैंने आटे को गूँथ लिया है मसल-मसल कर, बिल्कुल चिकना कर लिया और ऊपर से हल्का-सा तेल लगा लेंगे जिससे कि आटे सूखे नहीं। अब हम हाथ को धो लेते हैं, साफ कर लेते हैं और हाथ में हल्का-सा तेल मैंने लगा लिया है। अब हम इसके रोटी बना लेते हैं। तो मैंने थोड़ा-सा आटा लिया है, इस तरह से हाथ से मसल कर इसके हम गोल लोई बना लेंगे। जैसे रोटी बनाने से पहले लोई बनाते हैं तो लोई जो आटा की लोई लेते हैं तो छोटा रहता है और ये चावल की लोई मैंने थोड़ा बड़ा लिया है। ये इससे थोड़ा-सा बड़ा रहता है लोई और इसी तरह से मैंने एक बना दूसरा इसी तरह से बना कर दिखाती हूँ। इस तरह से आटा लिया, मसल कर इसे चिकना करेंगे, इसे हल्का-सा दबा देंगे जिससे पेड़ के जैसा हो जाए और थोड़ा-सा सूखा आटा लिया है उसे डस्ट करेंगे। तो ये गेहूँ का आटे के लिए है, आप चाहे तो चावल के आटे से भी कर सकते हैं। इस तरह से पेड़ की तरह फैला लिया है हाथ से। अब इसे हम हल्के हाथ से बेलन से बेलेंगे इस तरह से। तो दिख रहा है आपको पहली रोटी मेरी थोड़ा-सा साइड-साइड से क्रैक हो गए थे, फट रहे थे। पर जैसे दूसरी-तीसरी रोटी बनाया तो बहुत कम फटे थे, हल्का साइड से बस हल्का-हल्का लग रहे थे कि फटे जैसे, मतलब गेहूँ के आटे से थोड़ा-सा हल्का-सा क्रैक दिख रहा था। देखिए इस तरह से मैंने बेल लिया है हल्का क्रैक। आप इस तरह से भी सेक सकते हैं, रोटी बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे थोड़ा-सा शेप में देने के लिए यहाँ पे अ, कटोरा लिया है जिसकी आप धार थोड़ी-सी खड़ी हो, उसे आप इस तरह से काट लें कोई बर्तन से और इसे साइड से, तो इस तरह से चिकना हो जाएगा और जो साइड से निकला है उसे आप दोबारा आटे के साथ मसल कर बेल सकते हैं। तो हमने ये रोटी को बेल लिया है साइड से, देखिए कितनी पतली बनी है इस तरह से और इसे हम थाली में रख लेते हैं और अब दूसरी रोटी बनाकर दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने दूसरी रोटी बेली है, तीसरी ये इस तरह से थोड़ा-सा बड़ा लिया है और देखिए जैसे दूसरे तीसरे मैंने बनाया तो बिल्कुल नहीं फटा था। इसे भी हम इसी तरह से बेल लेते हैं, आटे को हल्के हाथ से इस तरह से पलटते हुए।
तो ये देखिए बिल्कुल कम फटा है। जैसे पहली रोटी मेरी ज़्यादा फट रही थी साइड से, और जैसे दूसरे तीसरे रोटी मैंने बनाया तो बिल्कुल नहीं फटा, हल्का हल्का बस इस तरह से रूखा रूखा लग रहा है साइड साइड से। तो इस तरह से भी आप सेक सकते हैं रोटी। तो हम इसे हल्का कटोरा से काट कर इसे शेप दे रहे हैं बराबर से इस तरह से, और जो साइड में बची है इसे आप दोबारा मसल कर रोटी बना सकते हैं इसी तरह से। और थोड़ा काटने के बाद इसे और हल्का सा बेल लेंगे जिससे रोटी पतली हो जाए। इस तरह से मैंने बेल लिया है, हल्के हाथे से पतली पतली बेली है, बिल्कुल टूटेगी नहीं रोटी। देखिए इस तरह से उठाकर दिखा रही हूँ, ये पतली बनी है। तो हम यहाँ पे 3 से 4 रोटी बेल लेते हैं और बाकी हम इसे सेकते जाएंगे रोटी और बेलते जाएंगे। इसे हम दिखाने के लिए मैंने एक साथ रोटी बेल लिया है, और बची हुई आटा को हम रोटी सेकते जाएंगे बेलते जाएंगे एक साथ में ही। तो अब यहाँ पे तावा गर्म होने के लिए रख दिया है, तो अब हम रोटी सेक लेते हैं। यहाँ पे रोटी मैंने गर्म तवे पे डाल दिया है, और जैसे ऊपर से 2 से 3 सेकंड बाद ड्राई हो जाती है तो इसे रोटी को पलट देंगे। जैसे गेहूं के आटे की रोटी बनाते हैं उसी तरह से बनाएंगे। चावल की रोटी बनाने में थोड़ा सा हल्का टाइम लगता है, थोड़ा लेट सेकता है रोटी, और गेहूं के आटे की रोटी जल्दी सेक जाती है। तो इस तरह से हम सेक लिया है, और ये हम गैस पे रोटी को फुला लेते हैं। देखिए कितनी रोटी चावल की जो रोटी बनी है वो गेहूं के आटे की तरह फूल जा रही है अपने से इस तरह से। चाहे तो आप इसे तावा पर भी फुला सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक रोटी बना लिया, दूसरी रोटी बनाकर दिखाती हूँ। जैसे ऊपर से हल्का ड्राई हो गया है, इसे पलट देते हैं, और दूसरे साइड से भी पलट कर बार बार इसे 2-3 बार चेक करेंगे इसे हल्का पक जाए इस तरह से। तो इसे भी हम फुला लेते हैं रोटी को गैस पर रखकर। ये देखिए हमारी दूसरी रोटी भी फूल गई है इस तरह से, चारों साइड से गुब्बारे की तरह। को लग नहीं रही है कि ये चावल की रोटी है, इतनी सॉफ्ट बनी है और देखने में भी अच्छा लग रहा है। ये देखिए आप एक बार इस तरह से बनाएंगे बिल्कुल सॉफ्ट रोटी बनेगी, फटेगी नहीं और सॉफ्ट रहेगी। यकीन नहीं करेंगे कि चावल की रोटी खा रहे हैं। और तीसरी रोटी मैंने इस तरह से तावा पर भी फुला सकते हैं। जैसे आप गैस पे नहीं फुलाना चाहते हैं या आप लकड़ी पे बना रहे हैं चूल्हे पर, तो इस तरह से तावा पर भी फुला सकते हैं कपड़े से इस तरह से दबाते हुए। तो मैंने यहाँ पे 3 रोटी बनाकर दिखा दिया है। इसी तरह से मैंने सारी रोटी बना लेंगे। तो मैंने सारी रोटी बना ली है, देखिए इस तरह से इतनी सॉफ्ट बनी है एक जैसा। मैंने यहाँ पे जितनी भी रोटी बनाई चावल की सारी रोटियाँ फूल गई है, एक भी बिना फूले नहीं है। और चाहे तो आप इसे इसी तरह से आप खा सकते हैं। देखिए हम आप मुट्ठी में लेंगे हाथ में इस तरह से फुल आ जाएगा, इतनी सॉफ्ट बनी है। तो आप इसे इसी तरह से खा सकते हैं या आप घी लगाकर रोटी में खा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने गर्म कर लिया है घी को, और घी लगाकर खाएंगे जिससे और टेस्टी हो जाए, सॉफ्ट हो जाएगी रोटी। सॉफ्ट तो है ही, और घी लगाने से और सॉफ्ट हो जाएगी, मुलायम बिल्कुल। इस तरह से मैंने हल्का हल्का घी लगा लिया है। अगर आपको नहीं पसंद है घी खाना तो आप ऐसे भी खा सकते हैं सब्जी के साथ, बहुत यम्मी लगेगी। और ये ठंडी में चावल की रोटी हर घर में बनती है, पर हर किसी से नहीं बनती है, कभी फट जाती है, टूट जाती है, और बनाना थोड़ा मुश्किल है। इस तरह से बनाएंगे चावल की रोटी तो बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी और कोई परेशानी भी नहीं होगी रोटी बनाने में। इस रोटी को लहसुन की चटनी के साथ खाइए और भी टेस्टी यम्मी लगेगा। 2 रोटी ज़्यादा खा लेंगे इस तरह से।